नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है क्लेशास। इस टॉपिक से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। पतंजलि योग सूत्र में 5 तरीके के क्लेशास की बात हुई है। पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो आइए जानते हैं ये क्या है। अविद्या। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज़ की? कि मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी की ही खबर नहीं है। हाँ, मुझे ये पता है कि पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता। मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँगी ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी भी आती है। एक छोटी सी, जब एक जो शेर का बच्चा रहता है, छोटा रहता है, वो गलती से एक शीप के झुंड में चला जाता है और उसको ना जब पलता है, बढ़ता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, तब तक उसको एक खबर ही नहीं रहती कि वो एक शेर है। और एक दिन जब वो एक शेर आ जाता है, कोई दूसरा शेर आता है, तो सारे भेड़ डर के भाग जाते हैं और ये भी भागने लगता है। तो वो शेर बोलता है कि वो सब भागे, मुझे समझ में आता, तुम क्यों भाग रहे हो? बोलता है अरे तुम मुझे खा जाओगे। तो बोलते हैं नहीं नहीं, तुम भी शेर हो। तो उसको बिलीव नहीं करता है और फिर जब वो उसको पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है, तब उसको यकीन आता है कि नहीं, मैं भी शेर हूँ। उसी तरीके से कुछ हमारी हालत है कि हमको भी अपनी रियल आइडेंटिटी की खबर नहीं है कि हम कौन हैं, और यही प्रॉब्लम होता है हमारे सबके साथ में। अभी दूसरा यहाँ पर है अस्मिता, जिसका मतलब होता है ईगो। बट ये ईगो ना वो ईगो नहीं है जो आजकल हम सब बोलते हैं कि भाई उसको तो बड़ा घमंड आ गया, बड़े ईगो में जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये वो पतंजलि उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये ईगो है मैं वर्तिका हूँ, मतलब मेरी अपनी एक पहचान है और मैं इस बॉडी से आइडेंटिफाई करती हूँ, और इस बॉडी के साथ यानी मेरी पहचान के साथ जो जुड़ जाता है, मेरे को लगता है वो मेरा अपना है। जैसे ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये मेरा हस्बैंड है, ये सारी बातें मुझे लगता है कि मेरी हैं। वहीं अभी क्या होता है कि उसने मेरा सामान छू लिया। अभी वो सामान मेरा ही है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपना मान लिया है। उसने मेरी टेबल छू ली या उसने मेरे कपड़े छू लिए। क्यों मुझे इतना परेशानी हो रही है? क्योंकि मैंने उसको मेरे से आइडेंटिफाई कर लिया। मुझे लग रहा है ये मेरी चीज़ है। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्लेशा है, मतलब राग। राग क्या है? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट हमें क्यों प्रॉब्लम देता है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी चीज़ से मैंने अपने को अटैच कर लिया कि ये टेबल मेरी है। अब वो टेबल अगर कोई और छू रहा है या फिर उसने अच्छे से नहीं उसको उपयोग किया तो मुझे बुरा लग रहा है। टेबल तो छोटी सी चीज़ है। अब मैंने अपने बेटे से खुद को अटैच कर लिया है कि भाई मतलब ये मेरा बेटा है और इसको किसी ने कुछ बुरा कहा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मे बी सामने वाला सही बात कर रहा है, लेकिन मुझे बुरा लगेगा क्योंकि मैंने उसको अपना एक हिस्सा बना लिया है। यहाँ तक कि कुछ ऐसा होता है कि कई बार इस अटैचमेंट के चक्कर में कितने सारे लोग अपना घर छोड़कर नहीं जा पाते। उनकी पर्सनल ग्रोथ तक रुक जाती है इस चक्कर में कि ना वो घर ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अटैचमेंट बुरे हो जाते हैं कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट हमेशा एक दुख की जड़ ज़रूर बन जाती है। तो उससे ही हमारा नेक्स्ट क्लेश आ जाता है द्वेष। द्वेष यानी कि आप हेट्रेड भी कह सकते हो, इसको अवर्जन कह सकते हैं। तो द्वेष क्यों बुरा है? द्वेष क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। जो चीज़ें हमें पेन देती है उसके प्रति हमें द्वेष होता है। हमें कभी किसी व्यक्ति या खाने या किसी सिचुएशन से द्वेष नहीं रहता है। हमें बस ये डर रहता है कि वो सिचुएशन हमें पेन देगी, और यही एक हमारी प्रॉब्लम बन जाती है कि मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी क्योंकि वो मुझे एक सर्टेन मेमोरी ट्रिगर कर रहा है और मुझे वो मेमोरी पेन देने वाली है, इसलिए मैं सिचुएशन में पढ़ूंगी ही नहीं। या फिर वो खाना खाकर मुझे कभी उल्टी आई थी, अब मुझे उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत सी हो गई है, अब मुझे वो खाना नहीं खाना है क्योंकि मुझे वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती है कि मुझे वापस पेन देगा। मे बी वो नहीं देगा, मे बी जिससे आप द्वेष रख रहे हो वो वापस पेन नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो पेन देंगे। मे बी वो मेमोरी जब चले जाएगी तो आपको वो चीज़ें फील भी नहीं होंगी। तो यही हम योगा के थ्रू अचीव करने की कोशिश करते हैं कि द्वेष भी हमारे अंदर से मिट जाए, ताकि
बहुत सारी बीमारियां भी की जड़ भी द्वेष होता है, तो इसको भी योगा से ही अलग करना होता है। आगे आगे आखिरी जो हमारा क्लेश है वो है अभिनिवेश, यानी फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ हम सभी में होता है, एक सिंपल से कॉकरोच तक में होता है। तो इसको हटाएंगे कैसे? बट हाँ, इसके प्रति हम अवेयरनेस ज़रूर रख सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई अनजान व्यक्ति की भी मौत की खबर सुन के बड़ा बुरा लगता है। हम तो नहीं जानते उसको, लेकिन फिर भी हमको बुरा लगता है। कभी सोचा है क्यों लगता है? ऐसा होता है। अभी व्यक्ति तो चला गया, वो तो हमें नहीं देख रहा है, फिर भी हमको बुरा लगता है कि अरे व्यक्ति चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं। और हमको कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, डेथ एक बहुत बड़ी रियलिटी है। कुछ मिनट के लिए हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हाँ, अंतिम लक्ष्य यही है कि हाँ, सबको एक दिन जाना है। फिर भी हम उलझे रहते हैं चीज़ों में, खुद को राग द्वेष में ही लगाए रखे रखते हैं, लेकिन रियल पर्पस हम नहीं समझ पाते। कितने बार होता है, साल गुजर जाता है और हमको लगता है यार हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा होता है। तो वही यहाँ पर अभिनिवेश की बात हो रही है। ये भी एक क्लेश है, और पतंजलि ऐसे कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े साधु भी इससे दूर नहीं खुद को कर पाए। लेकिन फिर भी हम इसके प्रति अवेयर हो जाएं तो भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क आ जाते हैं। तो यहीं तक हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते। होप दिस विल ऑल्सो बेनिफिट इन यू सर्टेन वे।